जहाँ पर शक्ति का विस्तार कम है वहाँ पे दूसरे तरीके का ट्रायंगल उपयोग होता है। ट्रायंगल भी दो किस्म से आप देखते हैं कि एक ऊर्ध्वगामी देखते हैं, एक अधोगामी देखते हैं। 6 अंग में से 3 शिव के अंग होते हैं, 3 शक्ति के अंग होते हैं, 3 प्रकृति के अंग होते हैं, 3 पुरुष के अंग होते हैं। शक्ति की एक बिंदी मतलब शिव के 2 अंश और शक्ति का अंश मैंने रखा। अब मैं इसे ट्विस्ट कर दूं। अब शक्ति का बीज शिव में समाहित हुआ और शिव का एक बीज निकल के अलग हुआ, जिसे हम अलग मान रहे हैं। चलो अलग नहीं, ट्रायंगल से जुड़ा है, पर मैं आपको समझाने के लिए तो यंत्र का मुख्य केंद्र बदल गया। अब केंद्र बिंदु बदला तो फिर क्या होगा, उसके आवरण बदलेंगे, उसके आसपास के जो शक्तियाँ जिसके साथ वो निहित है वो बदलेंगी। तो आप देखेंगे कि मूल रूप से त्रिकोण बदला तो आसपास के जो इसका दल कहा जाते हैं वो दल चेंज हो जाएंगे। स्टेट है जहाँ पे भैरव उत्पन्न होते हैं या जहाँ पर भैरव की उपस्थिति आपको समझ में आती है। धर्म की पहली सीढ़ी ही विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान। एक वस्त्र धारण किया हुआ, एक गेरुआ वस्त्र घूमता हुआ आदमी ऐसे आपको ठीक कर देगा बीमारी 2 मिनट में सब गायब। वो ऐसे यंत्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ साधना में गुरु के द्वारा ही दी जाते हैं और वो यंत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हाथ से ही बनाए जाते हैं। राम राम, नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से विषय पे बात करेंगे। आपने बहुत बार त्रिकोण देखा होगा हमारे यंत्रों में। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो। इसमें मैंने समझाया था त्रिकोण कैसे बनता है। त्रिकोण 2 त्रिकोण लगाएंगे तो कैसे डमरू कहलाता है, और वही शिव के डमरू, और वहीं से सारे महेश्वर सूत्र जो निकले शिव के डमरू से, उस वर्टेक्स से निकले हैं। उस वर्टेक्स को डमरू कहा जाता है। मैंने ये वीडियो में समझाया था और बहुत डिटेल में बताया था। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये बहुत इनिशियल एपिसोड्स में से हैं। आप अगर चाहेंगे तो एक नंबर एपिसोड से शुरू से आप देखना शुरू करिए, प्रारंभ एकदम पहले एपिसोड से एक एक करके देखिए। ये उन शुरुआत के एपिसोड्स में से है। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के, अब जैसे अगर ट्रायंगल, ये थोड़ा सा वैज्ञानिक है, आप लोगों को शायद आनंद आए। जिनको विज्ञान आनंद है उनको, जो भक्ति वाले हैं, जिनको विज्ञान से लेना देना नहीं है, मतलब ये उनका चॉइस है कि वो चाहें तो, बड़ी बहुत वैज्ञानिक रहेगा। एक ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल होती है, मतलब जिसके तीनों अंग जो होते हैं, तीनों जो डंडियाँ होती हैं, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बराबर होते हैं। मैं उस ट्रायंगल को कैसे भी रखूं, क्या आपको चलेगा पता कि कौन सा बिंदु है? मतलब ये विसर्ग है, ये बिंदु है, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था। आप इसे एक बार देखिए, ठीक है? आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। मैं रिपीट करके समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। तो जो विसर्ग है, हकार जिसे कहा जाता है, और बिंदु जो है सकार जिसे कहा जाता है, यही हंस है, मैंने बताया भी था। और इसी ह और स से प्रकृति का निर्माण होता है, यही सोहम भी है। अब मैंने ये 2 विसर्ग की 2 बिंदियाँ और अर्धमात्रा शक्ति की एक बिंदी, मतलब शिव के 2 अंश और शक्ति का अंश मैंने रखा। अब मैं इसे ट्विस्ट कर दूं। अब आप देखेंगे कि है तो ये ट्रायंगल, कौन सी बिंदु कहाँ गई है आपको कैसे चलेगा पता? ये विसर्ग की बिंदी यहाँ पहुँची है, या जो शक्ति का जो अर्धमात्रा की बिंदी थी वो वहाँ पहुँची है? किसका मेल हो रहा है? क्या ये विसर्ग शक्ति है या ये रिप्लेस हो गया इस चीज़ से? यहीं पे यंत्रों का खेल है। शिव है, शक्ति है। जैसा कि मैंने बताया था, द्वैत है, अद्वैत है और द्वैताद्वैत है। 3 स्टेट्स हैं। इन्हीं ट्रायंगल को आप ऊपर नीचे घुमाएंगे तो 3 स्टेट्स बनेंगे। अब आप देखेंगे कि किसी भी यंत्र के 3 स्टेजेस होते हैं। किसी भी मंत्र के 6 अंग में से 3 शिव के अंग होते हैं, 3 शक्ति के अंग होते हैं, 3 प्रकृति के अंग होते हैं, 3 पुरुष के अंग होते हैं। ये जो 3 आप देख रहे हैं, यही 3 से आप त्रिशूल में भी 3 ही
डंडे देखते हैं। त्रिपुंड में भी 3 ही, नामित ही है वो। ठीक है, अब इसके विज्ञान पे आते हैं। जैसे घूम गया, लेट्स से आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब वो घूम गया। अब शक्ति का बीज शिव में समाहित हुआ और शिव का एक बीज निकल के अलग हुआ, जिसे हम अलग मान रहे हैं। चलो अलग नहीं, ट्रायंगल से जुड़ा है, पर मैं आपको समझाने के लिए उस बीच की एक लाइन बांध रहा हूँ। इधर 2 है, इधर 1 है बिंदी। अब वो घुमा दिया मैंने। अब ये बिंदी यहाँ चली गई, ये बिंदी यहाँ गई, ये विसर्ग की बिंदी थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शिव और शक्ति का जो आपस में तालमेल है, जो इंटरचेंजेबल स्टेट है, जैसा मैंने बताया, द्वैत है, अद्वैत है और द्वैताद्वैत है। द्वैताद्वैत वो स्टेज है जहाँ पर, जैसे कि आप प्लाज्मा देखते हैं ना, तो वो लिक्विड होता है ना वो गैस होता है। वो ऐसी एक स्टेज होती है जहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट करती हैं। तो जहाँ पर शक्ति का विस्तार बढ़ता है वहाँ पे उस किस्म का ट्रायंगल उपयोग होता है। जहाँ पर शक्ति का विस्तार कम है वहाँ पे दूसरे तरीके का ट्रायंगल उपयोग होता है। ट्रायंगल भी 2 किस्म से आप देखते हैं, एक ऊर्ध्वगामी देखते हैं, एक अधोगामी देखते हैं। मतलब उसका वर्टेक्स नीचे की तरफ और एक वर्टेक्स ऊपर की तरफ। शक्ति के जितने भी आप देखेंगे वो अधोगामी देखेंगे। क्यों? मैंने आपको अभी क्या बताया कि जैसे ही आप उसको टर्न करते हैं तो ये इस प्लेन को शिफ्ट कर दिया इसने, ये बीच में से बट के इधर आ गया और शक्ति और शिव के मेल को आप द्वैत भाव में ले जाते हैं। तभी भैरव भी आते हैं। वही स्टेट है जहाँ पे भैरव उत्पन्न होते हैं या जहाँ पर भैरव की उपस्थिति आपको समझ में आती है। अन्यथा भैरव की उपस्थिति समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये जो यंत्र बन रहा है, इस यंत्र के जितने भी आप अंग देखेंगे, अगर आप घुमा देंगे यंत्र को तो वही यंत्र दूसरे का यंत्र बन जाएगा, दूसरी शक्ति का यंत्र बन जाएगा, दूसरे तत्व का यंत्र बन जाएगा। मतलब एक ही यंत्र रखा है, ठीक है, आप बस उसे घुमा दीजिए या आप कहीं और बैठ जाइए, सारी शक्तियाँ, सारे आवरण सब बदल जाएंगे। मेरी बात बहुत कम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि इतने गहराई से जनरली लोग नहीं सोचते हैं। पर अगर विज्ञान ही नहीं रहा तो फिर किस काम का धर्म है? धर्म का अर्थ ही विज्ञान है। विज्ञान के बिना धर्म नहीं है। धर्म की पहली सीढ़ी ही विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान। हर एक तत्व का विशिष्ट ज्ञान, और उन्हीं ज्ञान को मिलाकर, उन्हीं ज्ञान को पिरोकर एक माला बनाकर, जिसे आप ज्ञान माला कह लीजिए, उससे धर्म की मूल नींव रखी जाती है। विज्ञान खोखला क्यों है? क्योंकि उसके पास वो नींव नहीं है। मैं किस विज्ञान की बात कर रहा हूँ? मैं वेस्टर्न साइंस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस वेस्टर्न वर्ल्ड में धर्म, जिसे वो रिलीजन कहते हैं, एक्चुअली रिलीजन धर्म है नहीं, रिलीजन अलग वर्ड है, धर्म अलग वर्ड है। सो जो रिलीजन कहते हैं उनका रिलीजन साइंस से अलग है। ये साइंस और रिलीजन साथ में नहीं चल सकते। जब वो इस भारतवर्ष में आए तो परेशान हो गए कि लोग कैसे साइंस को धर्म के साथ लेके चल पा रहे, वो उसको हजम ही नहीं कर पाए। और जितने इन्वेडर्स इस भारतवर्ष में आए सब ने ही काम किया। कभी कोई किसी ने यूनिवर्सिटी जला दी, किसी ने 4 लोगों को मार दिया, कन्वर्ट कर दिया, ये सब करा के उनको समझ नहीं आता कैसे हो रहा है कि कैसे धर्म को और ज्ञान विज्ञान को साथ लेके चल पा रहे हैं। एक वस्त्र धारण किया हुआ, एक गेरुआ वस्त्र घूमता हुआ आदमी ऐसे आपको ठीक कर देगा बीमारी 2 मिनट में सब गायब। राम नाम का जाप करने वाला आदमी, अपने इष्ट की पूजा करने वाला आदमी ऐसे गायब कर देगा। तो समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है मामला। हर एक विषय को विज्ञान से आप देखिए, और विज्ञान ही हमारा मुख्य पिलर है सनातन धर्म का। और भक्ति तो कोई भी कर लेगा,
पर क्या उस विज्ञान से आप उस भक्ति को डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बाकी किसी भी धर्म में, पर सनातन में आप कर पाएंगे। राम शब्द को समझा भी पाएंगे, र का अर्थ भी समझा पाएंगे, एक अक्षर का भी अर्थ आप समझा पाएंगे। यही हमारा विज्ञान है। तो ये जो आपने ट्रायंगल देखा, जैसे कि जिसकी बात मैं कर रहा था, अब जैसे ही आप घुमा देंगे उसे तो यंत्र बदल जाएगा। अच्छा, अब आपने घुमाया तो यंत्र का मुख्य केंद्र बदल गया। अब केंद्र बिंदु बदला तो फिर क्या होगा? उसके आवरण बदलेंगे, उसके आसपास के जो शक्तियाँ जिसके साथ वो निहित है वो बदलेंगी। तो आप देखेंगे कि मूल रूप से त्रिकोण बदला तो आसपास के जो इसका दल कहा जाते हैं वो दल चेंज हो जाएंगे, रेखाएं जुड़ जाएंगी, निकल जाएंगी, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, है ना। अब अगर आपको ये भी समझना है कि अब उस यंत्र के अब कौन सा यंत्र है तो कौन सा बीज मंत्र होगा, तो जो बीज है उस बीज में कितने अक्षर जुड़े गए हैं, कैसे जुड़े हैं, कब कब जोड़ जा रहे हैं। एक अक्षर को मैं निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो वो तुरंत, आप देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो अब ल बोलिए र बोलिए दोनों एक ही जगह पर टच होता है, लेकिन एक में कंपन है एक में नहीं है। एक क के साथ जोड़ के बोलिए तो वो किसके बीज बन जाएंगे, और एक आप र के साथ जोड़ के बोलिए क को तो किसके बीज बन जाएंगे। एक एक अक्षर को हिलाने पर सारी शक्तियाँ बदल जाएंगी, और यंत्र तो खैर मैंने आपको बताया ही। तो उसी यंत्र के साथ जो मंत्र निहित होता है, ठीक है, उससे वो तंत्र बनता है, और वो तंत्र उस इष्ट का तंत्र कहलाता है। उसी तंत्र के दो रूप होते हैं, स्वतंत्र होता है और परतंत्र होता है। तो स्वतंत्र रूप में है वो मुख्य धारा के देवताएं होते हैं, और जो परतंत्र रूप में है वो उनके सब्सिडरी देवताओं की श्रृंखला होती है। और इस तरीके से आप विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको इस विषय में और आगे बताऊंगा मैं, है ना। बहुत सारे यंत्रों को आप देख सकते हैं, अगर आप एनालिसिस करना चाहें खुद ही तो आप जाइए और अलग अलग यंत्रों आपको मिल जाएंगे। बने हुए यंत्र तो कहीं भी बने मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जो आप ढूंढ के भी नहीं निकाल पाएंगे। वो ऐसे यंत्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ साधना में गुरु के द्वारा ही दी जाते हैं, और वो यंत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाथ से ही बनाए जाते हैं, हाथ से ही बनाए जाते हैं। बनाने के भी तरीके हैं। हर आदमी, ऐसे बहुत से यंत्र होते हैं जिनको हर आदमी नहीं बना सकता। एक पर्टिकुलर राशि का इंसान, एक पर्टिकुलर तिथि नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान ही बनाएगा। है वो ऐसा ही है, कर्म वैसा ही, उसका प्रारब्ध वैसा ही कि उसको उसी तिथि में जन्म मिला है और वो बनाएगा। ये प्रकृति बहुत मतलब बहुत अंदर तक धसी हुई है। अगर आप समझना चाहें तो फिर आप पार नहीं लगा पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ कैसे, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं। मैंने आपको समझाया कि कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल घूमता है, तो कैसे वो द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत की परिस्थिति पैदा होती है। इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं आने वाले दिनों में। अब आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राम राम।